जय मसीह की आप सभी को। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे और आप मेरे प्रचार को सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये वचन मेरे वचन नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के वचन है, जिनको कि आप सुन रहे हैं, जिनको कि आप लाइक कर रहे हैं। और लाइक आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वचन, ये बातें प्रभु यीशु मसीह की आपसे बोल रही हैं, बातें कर रही हैं और आपके जीवन में मार्गदर्शन कर रही हैं। हम उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आइए हम सभी कलीसिया के रूप में एक बार फिर आराधना में इकट्ठे होंगे। आप सभी अपनी अपनी जगहों में, अपने अपने घरों में, जहां भी जो भी काम कर रहे हैं, आप एक मन एक चित्त होके बैठ जाएं और जैसा मैंने आपको सिखाया है, आप अपनी आत्मिक तलवार अर्थात वचन को, बाइबल को लेके बैठे और है तो हम अब आराधना के लिए जाएंगे। धन्यवाद 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 देते हैं पिता। एक बार फिर प्रभु हमें जीवितों की दुनिया में रखा और वो अनुग्रह प्रदान किया, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान। हालेलुया। पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। तेरे प्रेम के गाएं गीत। हालेलुया। तेरे प्रेम के गाएं गीत। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आइए चर्च हम एक कदम और आराधना में जाएंगे। हम सभी अपने आंखों को बंद कर लें और हम सभी अपने हृदय के ऊपर अपने हाथों को रख लें। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षा तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा,
तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सेना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, यावे राफा एलोही, हाजिर हो यहाँ यावे राफा एलोही, हाजिर है यहाँ, हाजिर है यहाँ। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आपने कहा जहां कहीं भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे उनके बीच में आपकी उपस्थिति होगी। हमने आपको पुकारा प्रभु जी, और आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आप हमारे बीच में पिता परमेश्वर हैं। आपकी वो सामर्थ पिता परमेश्वर इस फोन के मोबाइल पे है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते, हम आपका धन्यवाद देते। जब आगे हम प्रचार के लिए जाते हैं पिता, ओ मेरे राजा, मेरे राजा, अपने लोगों की बुद्धि को खोलना पिता, ताकि जो आपने वचन दिया, जो उनके जीवनों के लिए, मेरे जीवन के लिए दिया प्रभु, जिस तरह इस वचन को पाके मैं ब्लेस्ड हुई, वैसे ही पिता आपके लोग जब इस वचन को सुने, उनके अंधकार में जीवन में पिता परमेश्वर, जो जवान बेटे बेटियां अपने जीवन में ओ प्रभु अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में योजनाएं बना रहे हैं प्रभु जी, ओ पिता सोच रहे हैं कि हम जीवन में क्या करें, कैसे आगे बढ़े, ओ तो पिता ये वचन उनसे बोले और बातें करें प्रभु। आपकी हुजूरी के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और कलीसिया मिलके कहती है आमीन, आमीन और आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम सभी अपने वचन को, अपनी तलवार को उठा लें। और आज का जो मेरा टॉपिक है, बहुत सारे जवान बेटे और बेटियों के लिए वो काम आएगा, या कोई ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं और अपने जीवन में हताश है, निराश है, परेशान है, सोच रहे हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, तो आज उनके जीवन के लिए परमेश्वर आपसे बातें करेगा। हमारा टॉपिक है यीशु मसीह हमारे बारे में क्या सोचता है। उसको हम बहुत ही पर्सनली अगर करें तो आप अपने ऊपर हाथ रखें, और जैसे मैं कह रही हूं वैसे आप भी कहें। आप उस जगह पे अपना नाम रखें और कहें, यीशु मसीह आज आप मुझ शीरी के बारे में मुझसे क्या कहेंगे। यीशु मसीह आज आप मुझ शीरी के बारे में मुझसे क्या कहेंगे। आमीन। तो आपने अपना नाम, मैं सोचती हूँ कि रखे होंगे उस जगह पे। हम सभी निकालें वचन में से नीति वचन 10:24, नीति वचन 10:24, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। और यही वचन अगर आप देखेंगे अय्यूब 3:25, तो उसमें भी आपको मिलेगा। तो परमेश्वर का कलाम कहता है, दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है। तो पहले जब मैं और आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, तो हम सभी दुष्ट थे, है ना। और हमारे जीवन में बहुत बुरी बुरी आदतें थी और बहुत बुरे बुरे हम काम करते थे। हम लोगों को प्रेम नहीं कर पाते थे, लोग हमसे प्रेम नहीं कर पाते थे, तो हम एक दुष्ट व्यक्ति थे वचन के अनुसार। मगर जब यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में आ गया,
तो मैं और आप कैसे बन गए? एक भले मानव बन गए, एक अच्छे मनुष्य बन गए मैं और आप। कुरिन्थियों की भी पुस्तक में लिखा हुआ है कि दो पात्र बनाए गए हैं ना, एक आदर के लिए और एक निरादर के लिए। तो मैं और आप वो ही पात्र हैं, वो ही बर्तन हैं, है ना। तो पहले हम लोग कैसे थे? निरादर किए जाते थे। क्यों? क्योंकि हमारी अंदर गलत आदतें थी, गलत हमारे अंदर बातें थी, हम क्रोध करते थे, हम झगड़ालू थे, है ना। हम ऐसी ऐसी बातों को करते थे जिनके कारण हमारा निरादर था, कोई हमसे प्रेम नहीं करता था। मगर उसी निरादर पात्र को आज यीशु मसीह जब हमारे जीवनों में आ गया, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मैं बहुत घमंडी लड़की, बहुत क्रोध करने वाली लड़की थी। फिर जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आए, जब यीशु ने मेरे से बातें करी, तो मैं आज परिवर्तित, जो अनादर पात्र थी, अब मैं आदर का पात्र, उपयोगी बर्तन, उपयोगी वस्तु मैं बन गई और आज मैं आपके सामने हूं। तो आज जितने भी लोग अपने आप को समझते हैं हम लोग बहुत तुच्छ हैं, हम लोग बहुत निरादर हैं, हम लोग कोई काम के नहीं, हम लोग तो बेकार ही पैदा हो गए। बहुत से लोग कहते हैं ना, हम तो बेकार ही इस दुनिया में आए, बेकार ही इस दुनिया से चले जाएंगे, हमारे तो जीवन को कोई मतलब ही नहीं है। तो आज परमेश्वर उनके लिए कहता है कि वो परमेश्वर के लिए बहुत ही उपयोगी पात्र हैं और बहुत ही उपयोगी वस्तु हैं। तो परमेश्वर का कलाम कहता है यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो तुम्हारे लाभ की हैं और कुशल की हैं, है ना। तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो कल्पनाएं, तो कल्पनाएं परमेश्वर किनके लिए करता है? सभी लोगों के लिए परमेश्वर कल्पनाएं नहीं करता है। वो क्या कहता है कि क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। तो उनको परमेश्वर जानता है कि उसने हमारे और आपके लिए क्या कल्पनाएं करी होंगी। तो जब हम परमेश्वर को जानेंगे ही नहीं तो हम उसकी कल्पनाओं को कैसे जानेंगे? तो मैंने पहले आपको सिखाया कि हम उससे अपना रिश्ता बनाएं। फिर जब हमने उससे रिश्ता बनाया तो अब वो हमको और आपको जानने लगा है। तो अब जान रहा है तो कुछ कल्पनाएं भी उसने करी है हमारे और आपके लिए, और वो कल्पनाएं उसने हमारे लिए करी हैं जो उसको जानते हैं, जिसने व्यक्ति ने यीशु मसीह के साथ संबंध बना लिया है, उसके लिए परमेश्वर ने कल्पनाएं बनाई हैं। तो हमने संबंध बनाने के लिए क्या करा? वचन को पढ़ना सीखा, हमने प्रार्थना करना सीखा, हमने यीशु मसीह के साथ बैठना सीखा। तो ये हमने क्या करे? उसके साथ संबंध बनाए। अब जब संबंध बना लिए हैं तो अब यीशु मसीह हमको पहचानने लगा और हम यीशु मसीह को पहचानने लगे। फिर जब हमने यीशु मसीह को पहचाना तो हमने उसके स्वभाव को पहचाना कि उसका स्वभाव कैसा था। वो नम्र था, वो दीन था, वो क्षमा करने वाला था, वो प्रेमी था। हमने ये सब जाना। फिर उसके बाद जाना कि वो क्या था? वो ज्योति था। तो वो ज्योति था तो हम भी ज्योति बन गए। पहले हमारे काम अंधकार के थे। फिर हमने जाना कि वो बहुत स्वादिष्ट व्यक्ति था, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। तो मैंने उसके लिए आपको उदाहरण दिया था और सिखाया था कि नमक यदि खाने में ना डले तो खाना बहुत कोई उसका टेस्ट नहीं रहता, मगर जब नमक डल जाता है तो वो टेस्टी बन जाता है। तो ऐसे जब यीशु मसीह नमक का काम बन करके बना हमारे जीवन में और हमारे जीवन रूपी खाने में वो आया तो हम और आप बहुत टेस्टी बन गए। पहले हम कैसे खाने थे? बहुत ही बेकार खाने थे, कोई हमको खाना नहीं चाहता था। मगर आज जब यीशु मसीह नमक बन के मेरे जीवन में आया, है ना। पहले आप मुझे ऐसे नहीं जानते थे, मगर जब मैं नमकीन बन गई, टेस्टी बन गई, तो आज मैं आप लोगों के जीवन में एक अच्छा वचन लेके आई हूं और वो यीशु मसीह का वचन है। तो ये हमारी उसके साथ पहचान हो गई। तो जब जिनके साथ पहचान हो गई है, जो उसके साथ बैठते हैं, है ना। भजन संहिता 91 में लिखा है कि जो परम प्रधान के
छाए हुए स्थान में बैठा रहता है। तो जो बैठा रहता है उसके लिए परमेश्वर कल्पनाएं बनाता है। तो इसलिए मैंने पहले आपको सिखाया कि हम उसके साथ संबंध बनाएं, उसके साथ पहचान बनाएं। फिर मैंने सिखाया कि उसके साथ आप बाइबल को पढ़ें, प्रार्थना करें, उसके साथ हम थोड़ी देर यूं ही बैठ जाएं, अपने कमरे में जाएं, अपने कमरे के खिड़की दरवाजे बंद करें और हम कुछ मांगने के लिए ही नहीं जाएं, बस यूं ही बैठ जाएं और कहें पिता तेरा बेटा तेरी बेटी यहाँ पर आ गई है, और यूं ही बस चुपचाप बैठ जाएं कि प्रभु, मेरे प्रभु, तू मुझसे क्या कहना चाहता है, मैं तुझे सुनने के लिए आई हूं। तो फिर हमारा पिता अपनी कल्पनाएं मेरे और आपके लिए जो उसने बनाई हैं वो उसे हमें बताता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, तो वाणी की जो अर्थ है वाणी का वो है आवाज, है ना। तो परमेश्वर की कुछ आवाज है आज आपके लिए। फिर कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, तो कल्पनाओं का जो अर्थ है वो है किसी ऐसी चीज की मानसिक छवि बनाना जो इंद्रियों के सामने मौजूद ना हो या जिसका अनुभव पहले ना किया हो या ना किया गया हो। जिस बात का अनुभव आपने पहले ना किया हो वो बातें परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए सोचता है। आइए हम धन्यवाद दें परमेश्वर का ताली बजा के कि उसने वो कल्पनाएं करी है हमारे विषय में जो आज तक मेरे और आपको नहीं मालूम है। वो कल्पनाएं परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए किया है। तो कहता है कि वो कल्पनाएं वो हमारे लिए उन बातों को सोचता है और कहता है उन्हें मैं जानता हूं। अब यीशु मसीह जानता है, तो हमको कैसे पता चलेगी? हमको ऐसे पता चलेगी जब हम उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ रिश्ता बनाएंगे। और उसके बैठने के लिए मैंने बताया कि कमरे में जाएं, हम चुपचाप बैठ जाएं और बोलें पिता तेरा बेटा तेरी बेटी आ गई है तेरे पास, तुझे सुनने के लिए, मैं सुनना चाहता हूं, तू बोल पिता मैं सुनने के लिए आया हूं। तो जब वो बोलेगा तो उसकी कल्पनाएं फिर हमें पता चलेंगी। तो वो कहता है वरन कुशल की है, और कुशल का अर्थ क्या है? मंगल, श्रेष्ठ। और कहता है मतलब उसने हमारे लिए अच्छी कल्पनाएं करी हैं, अच्छी कल्पनाएं करी हैं। और कहता है श्रेष्ठ कल्पनाएं करी हैं जो आप और मेरे और चित्त में भी नहीं चढ़ सकती। उन कल्पनाओं को परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए किया है। और कहता है अंत में, और फिर से अगर हम वचन को पढ़ें तो क्या कहता है? कहता है उन्हें मैं जानता हूं और वे हानि की नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद कि जो कल्पनाएं परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए किया है वो हानि की नहीं है। और क्या कहता है? वरन कुशल की ही है और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। कितना अच्छा परमेश्वर है सच मेरे प्रियो। मेरे चित्त में ये कभी भी बात नहीं चढ़ी थी, मेरे मन में, मेरी इंद्रियों में कभी भी मैंने ऐसी छवि नहीं बनाई थी कि मैं ऐसी लड़की बनूंगी जो आपको सुसमाचार कलाम सुनाएगी, जो कि यीशु मसीह प्रेम है, यीशु मसीह के बारे में आपको बताएगी। सच मैंने आपको बताया मैं मोहम्मदन परिवार से आती हूँ और है तो क्या तो बोलते हैं मैं बहुत बुरी लड़की थी, मैं बहुत झगड़ालू थी, बहुत घमंडी थी, अपने आगे किसी को समझती नहीं थी। बट आज परमेश्वर ने जो मेरे लिए कल्पना करी थी, ये कल्पना करी थी कि मैं शीरी इब्राहिम परमेश्वर के सुसमाचार कलाम को फैलाऊं। आज मैं आपके साथ सिर्फ YouTube पे आके सुसमाचार कलाम नहीं फैला रही हूं, मुझे परमेश्वर ने ऐसा नमकीन बनाया। फिर आज मैं लोगों को, बहुत सारी जवान बहनों को बीच में जाके मैं काम करती हूँ, उनसे मिलती हूँ, उनकी बातों को सुनती हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनती हूँ और फिर उनको बताती हूँ
कि परमेश्वर प्रेम है, और फिर उनका भी जीवन बदल जाता है। फिर वो भी जानना चाहती है कि यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह कौन है जो ये श्वेता दीदी को बदल दिया। आज ही की मैं आपको बताती हूँ, मैं पहले स्कूल में मैंने 15 साल टीचिंग शिफ्ट करी है, और जब मैं स्कूल में थी तो मेरे बच्चे लोगों को मैं पढ़ाती थी। आज जब मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने गई तो वो बच्चा, उसमें से एक बच्चा मुझे मिला और सारा पेट्रोल पंप मुझे देखने लगा, और वो आया इतनी भीड़ में और मेरे पैर पड़ा उसने। तो मैंने कहा नहीं नहीं बेटा, गॉड ब्लेस यू, मैंने तुझे पहचाना नहीं। उसने बोला मैडम आपने मुझे पढ़ाया है लूथरन स्कूल में। मैंने कहा अच्छा 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 अच्छा। फिर उसके बाद है तो सारे लोग मुझे देखने लगे। मैंने भी अपने आप में एक अच्छा प्राउड फील किया अपने आप को कि कोई आया इतने लोगों के बीच में, मेरे पैर पड़ा। ये सम्मान देने वाली, जो लोग मुझे जानते ही नहीं थे, मुझे पहचानते ही नहीं थे, कोई मुझे सम्मान ही नहीं देता था क्योंकि मैं झगड़ालू थी, बहुत घमंडी थी। बट ये बनाया किसने? आज जो सम्मान मुझे दिलाया किसने? ये प्रभु यीशु मसीह ने। उसकी इंद्रियों में ये बातें थी, उसकी सोच में ये कल्पना थी कि मैं शीरी इब्राहिम 2025 में मैं तुझे ये मान सम्मान दिलाऊंगा। तो मेरे प्रियो, आज आपके लिए भी परमेश्वर के पास कोई प्लानिंग है, आज आपके लिए भी परमेश्वर के पास कोई योजना है। आज इंग्लिश में यही वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए प्लानिंग्स बनाई है। परमेश्वर ने आपके लिए प्लानिंग्स बनाई है। आपकी प्लानिंग्स फेल हो जाएंगी। मैंने 15 साल टीचिंग शिफ्ट करी और 1 साल मैंने अस्पताल में मैं सुपरवाइजर के रूप में मैंने काम किया, सुले हॉस्पिटल में। ये मेरी पहचान किसने बनाया? मेरे प्रभु के चित्त में थी, और आज उससे भी सबसे श्रेष्ठ काम मैं कर रही हूं, वो है परमेश्वर का सुसमाचार कलाम। यीशु मसीह प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है, और यीशु मसीह में ही सारी धनाढ्यता पाई जाती है। इस बात को मैं सुसमाचार कलाम को आपके पास लेके आई हूं। आपकी जिंदगियों को बदल देने वाला कलाम है ये, आपकी जिंदगियों को परिवर्तित कर देने वाला कलाम मैं लेके आई हूं आपके पास। तो परमेश्वर का कलाम कहता है, और कितना अच्छा परमेश्वर है, और कहता है अंत में मैं तुम्हारी ही आशा को पूरी करूंगा। हम सब अपने लिए ही परेशान थे, अपने लिए ही हताश, अपने लिए ही निराश थे कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे अपने जीवन में। मैंने आपको बताया कि मैंने 15 साल मैंने क्या किया? टीचिंग शिफ्ट किया। मैंने फिर क्या किया? अपने आप को मैं बना रही थी, ये मेरी कल्पना थी कि मैं टीचर बन जाऊं, मगर प्रभु यीशु मसीह की कल्पना थी कि मैं उसके कलाम को फैलाने वाली टीचर बनूं। तो आज मैं आपके सामने बैठ के आपको प्रचार कलाम सिखा रही हूं, बता रही हूं। ये उसकी कल्पना थी, इसलिए वो कहता है अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। तो मेरे लिए मैं ये सोचती हूँ कि सबसे अच्छा जॉब जो है, सबसे अच्छा जॉब जो है संसारिकता में, वो है टीचिंग शिप का। इसलिए मैंने इस जॉब को चुना और मैंने टीचिंग को अपनाया और मैंने टीचिंग का काम करना शुरू किया। तो परमेश्वर ने अंत में मेरी ही इच्छा को पूरी किया और मुझे आज बाइबल की टीचर बना दिया। आज मुझे बाइबल, तो आज मैं प्रभु यीशु मसीह की कलाम को फैलाने वाली एक टीचर बन गई। तो परमेश्वर के पास आप सभी के लिए एक अच्छी और भली योजना है। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और आखिरी की प्रार्थना में जाएंगे। हम सब के लिए परमेश्वर के पास एक भली योजना है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी का नाम ले लेके बुलाते हैं और कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक योजना को दूंगा जो कभी भी असफल नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं, हम सब प्रभु यीशु मसीह के पास आएं। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है,
यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। हाँ मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह आपको शांति देने के लिए, जितने भी अशांत लोग हैं, जितने भी अपने जीवन में असंभव को संभव होता हुआ देखने चाहते हैं, उन सभी को, जो बहुत से जवान बेटे बेटियां हैं अपना कैरियर बनाने में लगे हैं, वो विफल हो गए हैं, वो सोचते हैं मैं सुसाइड कर लूं, ऐसे सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक भली और उत्तम योजना दूंगा जो तुम्हारे भविष्य को उज्जवल कर देगी। आइए प्रभु यीशु मसीह के पास आए। मैं इस गीत को फिर से आपके लिए गाती हूँ। आप अपना समर्पण करें यीशु मसीह के सामने और कहें कि पिता मैं तेरे पास आता हूँ, ओ मैं तेरे पास लौट के आता हूँ। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। ये जितने भी लोग तेरे सामने समर्पण करें पिता, इन सब लोगों के जीवन में प्रभु तेरी उपस्थिति आ जाए प्रभु जी, और इनकी मुलाकात तुझसे हो जाए प्रभु जी, और ये अपने जीवन की प्लानिंग तुझसे लेने वाले बने। तेरी महान उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता, और इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, और कलीसिया कहती है आमीन आमीन और आमीन। इस चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि यूट्यूब इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। आप मेरे चैनल को नहीं बढ़ा रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार कलाम को फैलाने में सहायता मदद कर रहे हैं। ये भी एक सेवा कर रहे हैं आप, तो प्रभु की सेवा को आगे बढ़ाएं लोगों तक, ताकि अंधकार में बैठे हुए लोगों तक ये कलाम पहुँचे। आप सभी को जय मसीह की।